हमारे देश के अगर कुछ मर्द बचे हैं हाँ, तो पंजाब में बचे हैं अच्छा, मेरे हिसाब से, हाँ, जो कि कम से कम एक अपना पोजीशन ले सकते हैं, हाँ, जो कि कुछ कर सकते हैं देश में। हाँ। बाकी तो सब बस फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है। आप कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर कुछ मर्द बचे हैं तो वो है पंजाब में। जी, अब बाकी जो राज्य है उसमें क्या है, महिला है सारे। हाँ, जो कि कम से कम एक रेवोल्यूशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अच्छा, ये कहने का मतलब आपका। बाकी सब फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब फॉलोअर्स हैं। मतलब सरकार के बातों में हाँ हाँ करना। जी, ऐसे लोग। जी। लगता है आपके बातों से कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है। बताइए, कुछ खराब काम बताइए उनके। बहुत सारे जैसे बहुत सारे। एक तो बता दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कोई जरूरत नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। मतलब नहीं है। ये तो एक सट्टेबाजी है। तो फिर नेता चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैंपेन का पैसा कहाँ से लाएंगे? कैंपेन के लिए इतनी एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरत है कि आपको बॉन्ड्स निकालने पड़े, वो भी 1-1 हज़ार करोड़ के। आप बताइए, 1-1 हज़ार करोड़ के बॉन्ड से आप चुनाव लड़ेंगे? देश का क्या उद्धार करेंगे आप? 1 हज़ार करोड़ का मतलब पता है क्या जीडीपी है कंट्री की? आपको पता है 70 लाख करोड़ के कोरोना वायरस में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च किए हैं। 70 लाख करोड़, किसने सुना है क्या होते हैं 70 लाख करोड़? किसी को अंदाजा भी नहीं है 70 लाख करोड़ क्या होते हैं। हमारा जीडीपी क्या है किसी को अंदाजा भी नहीं है। सरकार है, चल रही है, सब लोग खुश हैं। अगर धर्म पे ही सरकार चल जाए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है देश के अंदर। धर्म के ऊपर इकोनॉमी नहीं चलती है कंट्री की। अच्छा, धर्म पे रोजगार नहीं बनते, धर्म के ऊपर बाहर से विदेशी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते। हमारे को देश को जॉब्स देने पड़ेंगे, लोगों को अंदर से खड़ा करना पड़ेगा देश को। आपको मतलब आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि धर्म से टूरिस्ट नहीं बढ़ता है, बाहर के लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए कि ताजमहल को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। राम मंदिर बना है, उसको भी देखने के लिए लाखों लोग आएंगे। कहाँ से? विदेशों से, जो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। क्या वो हिंदू धर्म के मंदिर को देखने आएंगे? काशी में कितने विदेशी जाते हैं। हिंदू क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं क्या? नहीं मानते। लेकिन चर्च में जाते हैं क्या घूमने? हो नहीं जाते। मैं वही लोटस टेम्पल आप कभी गए हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं गया, कभी नहीं गए। कई लोग जाते हैं। जेरूसलम में कितने लोग जाते हैं आप बताइए? जेरूसलम में कितने हिंदू जाते हैं? मक्का मदीना कितने हिंदू जाते हैं? नहीं आता ऐसे टूरिस्ट। धर्म के नाम पे टूरिस्ट नहीं आता। टूरिस्ट आता है अच्छी साफ सुथरी घूमने की जगहों पे आते हैं। पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ों पे टूरिस्ट को क्रिएट करो। अच्छा, ऐसी जगह पे जाते हैं। आप कह रहे हैं कश्मीर, उत्तराखंड, एक्चुअली ऐसे जगहों पे लोग हिमाचल आएंगे। प्रदेश हो गया, हिमाचल में बहुत अच्छा। लक्षद्वीप। भारत के पास बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको डेवलप किया रहे सही ढंग से, तो बहुत पैसा आएगा, देश आगे जाएगा, रोजगार। आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने देश में सिर्फ धर्म की राजनीति की है, विकास की राजनीति नहीं की है। आप बताइए, अगर धर्म की राजनीति ही की है, विकास की राजनीति की नहीं है, तो जीत कैसे रही है? और इस बार तो उन्होंने साफ कह दिया है कि अब की बार 400 पार। देखिए, कुछ काम अच्छे भी किए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही काम खराब किए। कुछ काम अच्छे भी किए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आईटी को क्रिएट किया है। आईटी जैसे जो गुजरात में बहुत क्रिएट किया, अभी रिसेंटली आया है कि चिप की फैक्ट्रीज खोल रहे हैं आसाम के अंदर और गुजरात के अंदर। बहुत अच्छे काम है। और किसी के पास करने का इतना तजुर्बा भी नहीं है, इतना ज्यादा किसी के पास दम भी नहीं है कि वो कर सके इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो काफी अच्छे काम भी हो रहे हैं। कुछ काम है जो कि खराब है, जिनको ठीक किया जा सकता है अगर ठीक ढंग से करें। पढ़े लिखे लोगों को कैबिनेट में लाएं, पढ़े लिखे लोगों को ऊपर बढ़ाएं, तो एक अच्छे ढंग से भी देश को रन किया जा सकता है। नेता तो हम में से ही निकल कर आते हैं, हम लोगों में से ही नेता निकल कर आएंगे। बस हमें चूज करना है कि हमें कौन सा आदमी चाहिए ऊपर और कौन सा आदमी चाहिए नीचे। कुछ गलत लोग भी आ गए हैं ऊपर और कुछ अच्छे लोग भी ऊपर हैं। मोदी जी गलत है, अच्छे हैं? देखिए, किसी पर्सपेक्टिव से उनको कोई लोग भगवान का दर्जा देते हैं। अच्छा, कोई लोग आप कौन सा दर्जा देते हैं? मैं तो इंसान का ही दर्जा दूंगा। मैं तो भगवान का दर्जा नहीं देंगे आप? नहीं, भगवान का दर्जा तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। भगवान का दर्जा तो एक अलग दर्जा होता है। माँ बाप को भी नहीं मिलना चाहिए भगवान का दर्जा? देखिए, डिपेंड करता है। कुछ लोग भगवान का दर्जा माँ बाप को भी देते हैं और कुछ लोग गुरु को भी देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस चीज को किस पर्सपेक्टिव से को आप नहीं देंगे? मैं नहीं दूंगा। कौन सा दर्जा देंगे उनको आप? उनको एक राजनीति एक
क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिशियन का ही दर्जा दूंगा मैं, इससे ज्यादा कोई दर्जा नहीं दूंगा। ही इज मेकिंग दिस कंट्री गुड। एक अच्छा राजनीति खेलने वाला, एक अच्छा राजनीतिक आदमी, मैं उसका दर्जा दे सकता हूँ मोदी जी। बस राजनीति करने वाले हैं, बस काम करने वाले नहीं है। काम एक अच्छे राजनीति खेलने वाले एक आदमी का मैं दर्जा दूंगा कंपेयर टू बाकी लोगों के। मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में 3 ऐसे नेता का नाम बताइए जो अच्छे हैं, और कांग्रेस से भी 3 अच्छे नेता का नाम बताइए आप मुझे, फटाफट बताइएगा, सोचिएगा नहीं। यूपी के जो है हमने योगी जी ठीक है, पहला योगी जी बीजेपी से जी। दूसरा एक हद तक गडकरी जी भी हैं। नितिन गडकरी, चलिए नितिन दूसरा, गडकरी भी। तीसरा बताइए। और तीसरा मैं एक्चुअली नहीं सोच पा रहा हूँ कि जिनको ठीक मैं है, अमित शाह नहीं कह पाऊंगा। नहीं कह पाएंगे, ठीक है। कांग्रेस से 3 अच्छे नेता का नाम बताइए। कांग्रेस से तो मैं शायद एक का भी ना ले पाऊं। हैं? ये क्या बोल दिया आप? मुझे पता नहीं है इतना ज्यादा कांग्रेस के बारे में। राहुल गांधी का नाम तो पता होगा आपको। अच्छे नेता का पूछ रहे हैं आप? अच्छे नहीं है वो। अच्छे नेता मतलब जिनका महाराज पीएम बनने का जो सपना है वो कांग्रेस पार्टी सजाई रखी है उनके लिए, और आप कह रहे हो अच्छे नेता नहीं है। एक अल्टरनेटिव है हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक अल्टरनेटिव है डेफिनेटली, और एक अच्छे अल्टरनेटिव है। युवा है, सबसे बड़ी बात है, पर उनका काम मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाऊंगा। पर लेकिन एक अल्टरनेटिव नेता है हमारे लिए, जो कि यंग है। हमारे लिए एक यंग नेता होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है देश के लिए। तो एक यंग नेता हमारे पास अल्टरनेटिव है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं, आपके बातों से ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप कभी कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी अच्छे हैं, कभी कह रहे हैं कि अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने काम नहीं देखा। नहीं, ठीक है। आप बताइए कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, दोनों को अगर ऑप्शन दूं मैं आपको, तो उन दोनों में से बेहतर पीएम कौन हो सकता है देश के लिए? डेफिनेटली राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हमने राजनीति देख ली है। उनको हमने पिछले, क्या है वो, उनकी राजनीति कैसी है? भ्रष्ट है? भ्रष्ट नहीं है, उनकी राजनीति खुश करने की राजनीति है। अच्छा, खुश करने की राजनीति में प्रॉब्लम ये होती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को भूल जाते हैं। हम सिर्फ खुश करने में लगे रहते हैं। आपको पता नहीं ये बात ठीक लग रही होगी नहीं लग रही होगी, पर लेकिन अभी तक हमने देखा है कि दिल्ली का जो हालत है, जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं, जगह जगह आप देखोगे फुटपाथ पे रेडियां अलाउड हो गई हैं, बसों पे विज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी राजनीति का लक्षण नहीं है। ये एक लक्षण है लोगों को, समाज को खुश करके ऊपर रहने का। समाज के लिए काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है सिर्फ अपनी गद्दी बचा के रखने के लिए। ये मुझे लगता है, हो सकता है मेरा लगना गलत हो। अच्छा ठीक है, आपके बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये चाचा को बुरा लग जाएगा। नहीं, बुरे वाली बात नहीं है, उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। भाई साहब ने बोला कि बसों के ऊपर एडवर्टीजमेंट, उसका पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। अब चले गए, देखिए चले गए, देखिए वो अपनी कहानी का है। सुन लीजिए, चल आइए भैया, आइए ना, आइए, बिल्कुल सुनिए। आपने छछुंदर देखा है? छछुंदर तो ये सब विपक्ष के छछुंदर है। पहले तो बताएंगे नहीं कि हम किस पार्टी से हैं, मोदी का विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे और चू 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 करके भाग जाएंगे। अब ये जवाब दे रहा है पूरा आदमी, ठीक है कि चाचा जवाब दे रहा है ना, कि जवाब भी लेते जाओ। जवाब नहीं लिया, भाग गया, और मोदी जी का बुराई करेगा। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, शर्म भी धो के पी गए हैं ये लोग। शर्म है, बेशरम भी आदमी होता तो थोड़ा बहुत शर्म बचा रहता है, वो भी धो के पी गया यार आदमी। अब बताओ, पूरा बोलने के बाद भाग गया। अरे सुन तो लो, सुनने की क्षमता नहीं है, कहोगे कि हम सरकार चलाएंगे। काफी प्रभावित लग रहे हैं नरेंद्र मोदी से आप। अरे आप प्रभावित नहीं होंगे, देश का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, उनको मत दे रहे हैं, देंगे, आगे भी देते रहेंगे। 24 के बाद कौन ऑप्शन होगा फिर? 24 के बाद, 24 तो मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, गारंटी है आएंगे। उसके बाद में फिर मोदी जी जब छोड़ेंगे तो फिर देखेंगे तो सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के 3 सबसे अच्छे नेता का नाम बताइए। 3 सबसे अच्छा नेता, तो सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा, भाई नाम क्या लूंगा, तो बाबा ही है। योगी जी को नंबर 1 पर रखेंगे। नंबर वन योगी जी, दूसरे पे नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। अमित शाह कहाँ चले गए? अमित शाह जिस काम के लिए देश ने उनको जो है केंद्र में लाया है,
तो वो बताए हुए काम पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो तुलना उनका नहीं हो सकता। वो काम के लिए हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक भारत के लिए ऐसे हम लोग उनसे काम करवाते रहेंगे। करवाते रहेंगे, खुश है एकदम, बिल्कुल। भाई अमित शाह से एक ही शब्द था कि बोल दिया हम करवाते अच्छा रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी आपको लायक लगते हैं कि नहीं? अरे यार, जो हमको तो ये समझ में नहीं आता है, ये आदमी भारत में राजनीति कर रहा है, भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसी पार्टी राजनीति कर रही है जो देश बंटवा दिया, उसके बाद में देश के साथ हर समय गद्दारी करा, चाहे जिस भी कौम को उठा लो उसके साथ गद्दारी किया, और उसके बाद में भी सीना ठोक के ये कह रहा है कि हमको भारत न्याय यात्रा पे जा रहे हैं। तो भारत का न्याय यात्रा नहीं, भारत को डुबोने का यात्रा है ये। डुबोने का यात्रा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई, जिनकी 3 पीढ़ी देश को बर्बाद करने में चली गई, तो आरोप नहीं लगा रहे हैं आप, वो किए हैं वही बता रहे हैं देश को, और आपको भी मालूम है, लेकिन आप मुंह से नहीं बोल पाओगे इसलिए कि आप न्यूट्रल हो। लेकिन आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कांग्रेस ने कितने अत्याचार की गठरी लोगों के ऊपर। नहीं आना चाहिए कांग्रेस को अब। अरे नहीं आना चाहिए यार, देश से हटाओ, राहुल को देश से हटाओ, राजनीति से हटा दो।